आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं, फिर मजीद आपसे बात करते हैं। बड़ी अहम बातें सिद्दीक जान ने इस वक्त बताई हैं कि जजेस के इख्तितामी रिमार्क्स भी बड़े अहम थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालती मुआविनीन से हम इत्तेफाक करते हैं लेकिन कंडक्ट से हम मुतमईन नहीं हैं, और अगर किसी भी मौके पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती है तो ये मामला ख़त्म भी हो सकता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से ये बात बड़ी वाज़े तौर पर की गई, तो ये बड़ा अहम नुकता है जो इस वक्त ये यकीनन इस पर कोई माहिर कानून अपनी राय दे सकते हैं कि अगर ये दरवाज़ा खुला रखा गया है कि इमरान खान अगर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो क्या ये ऑप्शन है इमरान खान के पास इस दौरान 2 हफ्ते का जो टाइम है जिसमें फ़र्द जुर्म इमरान खान पर आयद होनी है। 22 सितंबर की तारीख दे दी गई है और इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया गया है, यानी कि इमरान खान का जवाब जो था वो गैर तसल्ली बख्श था। अदालत मुतमईन नहीं हुई और अब ये मुकदमा चलेगा, तो उस दौरान अब कोई माहिर कानून ही इस पर राय दे सकते हैं कि क्या इमरान खान के पास ये ऑप्शन है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगे या फिर ये ऑप्शन अब ख़त्म हो चुका है। अगर ये रिमार्क्स सामने आए हैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह की जानिब से कि इमरान खान अगर माफ़ी मांग लेते हैं, गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो ये केस ख़त्म हो सकता है, यानी किसी भी वक्त अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो ये केस ख़त्म हो सकता है। तो क्या इन रिमार्क्स की बुनियाद पर हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे, हमारे साथ अगर कोई माहिर कानून होंगे, कि क्या इमरान खान के पास कोई ऑप्शन है या फिर जो अब वक्त दिया गया है, जो तारीख दी गई है 2 हफ्ते बाद की 22 सितंबर की तारीख, जिसमें तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श था। अदालत ने ये फैसला सुनाया, मुख्तसर फैसला ये सुनाया, एक काफ़ी देर ये समाअत जारी रही, 2.5 घंटे तौहीन अदालत केस की समाअत जारी रही, मुख्तलिफ दलाइल दिए गए जिसमें रिमार्क्स सामने आए। 5 रुकनी बेंच का, नाज़रीन बता दें आपको, ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, यानी कि 5 जजेस का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, और इस 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, और अब 5 जजेस ने यह फैसला दिया है कि 22 सितंबर को, यानी कि 2 हफ्ते बाद इमरान खान पर तौहीन अदालत केस के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो जो बात सिद्दीक जान कर रहे थे, हम चाहेंगे कि हम उस पर कोई कानूनी राय भी ले लें। तहरीरी फैसला जब जारी हो जाएगा और अगर ये तो ये रिमार्क्स तहरीरी फैसले का हिस्सा होते हैं तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑप्शन, ये दरवाज़ा इमरान खान के लिए इस केस में खुला रखा गया है, लेकिन उसके लिए तहरीरी फैसले का भी हमें इंतज़ार करना होगा। और अगर ये सिर्फ रिमार्क्स थे तो इस रिमार्क्स पर फिर ज़ाहिर जो कानूनी माहिरीन हैं वो बेहतर तौर पर इसकी वजाहत कर सकेंगे कि क्या 21 सितंबर तक इमरान खान के पास ये टाइम होगा कि अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लें अदालत से तो फिर 22 वाली जो कार्रवाई है वो ख़त्म कर दी जाए और उन पर फिर फ़र्द जुर्म आयद ना हो। बहरहाल जो अभी फैसला सामने आया उसमें 22 सितंबर को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई को 22 सितंबर को आगे बढ़ाया जाएगा, इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। जवाब उनका गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। 5 जजेस का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला सामने आया है और चीफ जस्टिस ने कमरे अदालत में कहा कि अदालती मुआविनीन से इत्तेफाक करते हैं लेकिन कंडक्ट से मुतमईन नहीं हैं, और गैर मशरूत माफ़ी अगर मांग ली जाती, कई बार जब हामिद खान से दलाइल उनके चल रहे थे और जजेस उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो अगर उस दौरान उनकी जानिब से गैर मशरूत माफ़ी सामने आती, इमरान खान इस पर तैयार होते, तो शायद मामला कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। अब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बोल न्यूज़ सिद्दीक जान ने जो अभी नुक्ता बताया कि जिस तरह जजेस ने वहाँ रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस ने ये बात की कि अगर किसी भी मौके पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती है तो ये मामला ख़त्म भी हो सकता है। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है। और अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, हामिद खान जो कि बड़े सीनियर वकील हैं और दीगर लीगल टीम में जो लोग मौजूद हैं, वो भी इस पर आकर इसकी वजाहत कर सकते हैं और फिर वो इस पर तैयारी भी ज़ाहिर है कि शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले भी 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था इमरान खान साहब को कि अपने जवाब जमा कराएं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने तहरीरी जवाब जमा कराया, उनके पहले जवाब से भी अदालत मुतमईन नहीं हुई थी, दूसरा उनको मौका दिया गया था, और गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने जवाब जमा कराया जिसमें उन्होंने कहा कि गैर इरादी तौर पर मेरे मुँह से ये अल्फाज निकले जिस पर मुझे गहरा अफसोस है, उससे भी अदालत आज मुतमईन नहीं हुई और उनके जवाब को ही गैर तसल्ली बख्श 5 जजेस ने करार दिया, जिस पर यह फैसला हुआ कि अब 22 सितंबर को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। अब अदालती मुआविनीन ने राय इससे मुख्तलिफ दी थी, उनकी राय से अदालत ने इत्तेफाक किया, लेकिन साथ ही जो कंडक्ट था, जो आज तमाम दिन जिस तरह दलाइल दिए गए हामिद खान की जानिब से और जो जवाब सामने आया, उस पर
वो जवाब जजेस को मुतमईन ना कर सका और पांचों जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिद्दीक, ये जो आप बात कर रहे थे, जो इस वक्त पॉइंट था कि अगर किसी भी मौके पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती है तो मामला ख़त्म हो जाएगा, ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के या फिर इस नुक्ते को फैसले का हिस्सा भी बनाया गया है? देखिए, इसको फैसले का हिस्सा तो नहीं बनाया जाएगा, ये फैसले का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन जब जजेस रिमार्क्स देते हैं तो वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जब पहली समाअत हुई थी 31 अगस्त को, तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन और अंग्रेज़ साहब के बड़े अहम रिमार्क्स आए थे। उन्होंने कहा था कि ये मामला आज ख़त्म हो सकता था, लेकिन आपके जवाब की वजह से ये मामला ख़त्म नहीं हो सकता। और उस बाब में इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस लेने पर सवाल उठाया था, ये भी सवाल उठाया था कि जो जजेस चाय पर इकट्ठे हुए, जिन्होंने फैसला किया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना है, उन जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे टेक्निकल सवालात उठाए गए, लेकिन जब उनको ये मौका दिया गया कि आप अपना दोबारा जवाब लेकर आएँ, तो जब दोबारा उन्होंने जो जवाब जमा कराया, आज अदालत ने उस जवाब का जायज़ा लिया है और अदालत उस जवाब का जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, तो अब ये मामला ट्रायल की तरफ जाएगा। लेकिन रिमार्क्स से वाज़ेह था कि इमरान खान साहब के लिए अभी मौका मौजूद है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मखदूम अली खान साहब जो अदालती मुआमिन हैं, उनसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने एक सवाल किया कि मखदूम अली खान साहब ये बताइए कि अभी तक तो माफ़ी नहीं मांगी गई, तो आप ये बताएं कि अगर माफ़ी मांगने की स्टेज क्या होती है, किस स्टेज पर माफ़ी मांगी जा सकती है। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी केस में, तौहीन अदालत के किसी भी केस में, किसी भी मौके पर अगर कोई मुबैना तौहीन अदालत का मुर्तकिब शख्स माफ़ी मांगता है, तो अदालत किसी भी मौके पर इस प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकती है, इस नोटिस को ख़त्म कर सकती है। तो इमरान खान साहब के लिए रास्ता खुला है, वो फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले भी बयान हल्फी के ज़रिए गैर मशरूत माफ़ी मांग सकते हैं। और अदालत ने लंबा टाइम दिया है सोचने के लिए, 2 हफ्ते का वक्त है, 2 हफ्ते में सोचना होगा। और आज भी इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जब आखिर में जब जजेस उठकर जाने लगे, तो इमरान खान साहब ने इशारा किया और कहा कि चीफ जस्टिस साहब मैं बात करना चाहता, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। आज भी दौरान समाअत 6 मरतबा ये इशारों में कहा गया 6 मरतबा ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन 6 मरतबा अदालत की तवज्जो दिलाने के बावजूद जो उनकी लीगल टीम है, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और आज दौरान समाअत इमरान खान साहब ने 3 बार इजाज़त चाही, 3 बार उन्होंने कोशिश की कि वो जजेस के सामने बात करें, वो अपनी बात की वजाहत करना चाहते थे, लेकिन मोअज़्ज़िज़ जजेस का ये कहना था, जस्टिस बाबर सत्तार हों या जस्टिस जो चीफ जस्टिस जो बेंच को हेड कर रहे हैं अतर मिल्ला साहब, कि आप अपनी बात की वजाहत कर रहे हैं, आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, वजाहत नहीं कर, उन्होंने कहा आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई मत कीजिए। अदालती फैसलों का हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कहते हैं कि जब कोई गैर मशरूत माफ़ी मांगता है, जब जिस पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम होता है, वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता है, तो अदालतें फिर बड़े बहुत से केसेस में अदालत ने बड़े ज़र्फ़ का करते हुए, बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए माफ़ी। बिल्कुल सही। सिद्दीक जान हमारे साथ ही आप रहिए, फयाज महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, वो भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, उनसे ज़रा सारी सूरत हाल जानते हैं। फयाज, आप वहाँ मौजूद रहे, सारी समाअत का अहवाल भी हमें बताइए, और साथ साथ ये बताइए कि 22 सितंबर को